भारत में अस्तित्व में आने वाला पहला भारतीय ध्वज सिस्टर निवेदिता द्वारा 1904 में डिजाइन किया गया था। इसके बाद साल 1906 में कोलकाता में पारसी बागान चौक में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था, जिसमें बीच में पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम, सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी में कमल के 8 फूल और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी में चांद और सूरज बनाए गए थे। 1907 में दूसरा तिरंगा पेरिस में भीकाजी कामा ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ फहराया था, जो पहले तिरंगे के समान था और इसमें 7 सितारों को सप्तऋषि के तौर पर दिखाया गया था। भारत का तीसरा ध्वज 1917 में अस्तित्व में आया, जिसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के समय फहराया था। इस झंडे में 5 लाल हरे हॉरिजॉन्टल पट्टियों के साथ 7 सितारों को दिखाया गया था। सन 1921 में देश के चौथे ध्वज की कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी, जिसे उन्होंने महात्मा गांधी को सौंपा था। ये ध्वज सफेद, हरे और लाल रंग का था, जिसमें चरखे को दिखाया गया था। इसके 10 साल बाद यानी 1931 में 5वें ध्वज को अस्तित्व में लाया गया, जो 1921 के पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए ध्वज से मिलता जुलता था। पिंगली वेंकैया के झंडे को एक फॉर्मल रेजोल्यूशन के साथ स्वीकार करते हुए कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लाया गया, जिसमें सिर्फ लाल रंग को केसरिया रंग में बदला गया था। और फिर आया 1947 का जुलाई का महीना, जब हमारे देश को मिला इसका आधिकारिक तिरंगा, जिसे भारतीय संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब और कैसे अपनाया गया था? क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले जिस कमेटी को राष्ट्रीय ध्वज तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें कौन कौन से लोग थे? पंडित नेहरू ने पहले तिरंगे को कब और कहां फहराया था? और देश का वो पहला राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज कहां है? ये वो वक्त था जब अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। देश के नए स्वरूप को तय करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। राष्ट्र ध्वज के डिजाइन पर सलाह देने के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाई गई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, के.एम. पडिक्कर, बी.आर. अम्बेडकर शामिल थे। 10 जुलाई 1947 को समिति की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसी बैठक में राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से जुड़ी बारीकियां तय हुई। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, नीचे हरा रंग और बीच में सफेद रंग रखा गया, जिस पर 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बनाया गया। ध्वज के ऊपरी हिस्से में केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस का, बीच में सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक था। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती थी। बीच में स्थित अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा गया, जिसमें 24 तीलियां हैं, पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया था, जिसका आशय है जीवन गतिशील है। आखिरकार तिरंगे के इस रूप को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया।